With me, Mr. Surinder Singh, he is manager, and we have the faculty, Mr. Bhushan and Rajneesh, and this side we have Mr. Ali and bio faculty, Ma'am Mamta. मैं आप सभी का प्रेस का रोल बहुत ही अहम रहता है और इस उपलक्ष्य में एस्पायर के इस रिजल्ट समारोह पे मैं आप सबका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये जो एक माध्यम जो हमारे पास है, इस माध्यम से हम पूरे प्रदेश को एक शिक्षा के स्तर पर इस लेवल पे ले जाते हैं ताकि वो यहाँ के बच्चे जो है वो बेनिफिटेड रहे, जो हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं उनसे वो अवगत हो और हमारे एकेडमी जहाँ पर हम ये जो BCS के पास जो हमारी एकेडमी है उसमें वो बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण करें। और मैं आपको बड़े ओपन प्लेटफॉर्म से ये बात कहने जा रहा हूँ कि हमारा जो एकेडमी है वो इस लेवल पर है कि हमारे पास कोई भी बच्चा आ जाता है, whether he is a student or not a student, he is welcome and we remove his doubts, और otherwise जो भी वो पढ़ना चाहे उसमें हम सभी उसमें हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन आज का जो समारोह है, आज का समारोह हमारा नीट के उपलक्ष्य में है, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो परीक्षा हुई थी जिसमें लगभग 18.5 लाख बच्चे बैठे थे, और इस एकेडमी से जो एक सराहनीय उपलब्धि हमें आज हासिल हुई है वो हासिल ये है कि हिमाचल प्रदेश का टॉपर लड़का और पूरे भारतवर्ष में जिसने 409 रैंक लिया है वो हमारे एस्पायर का है। एस्पायर में पढ़ा बच्चा वेरी सिंपल वेरी हम्बल आदित्य राज जो है, उसका नाम है आदित्य राज शर्मा एंड ही स्कोर्ड 687 मार्क्स। 687 नंबर उसके आए हैं 620 में से, आई एम रियली सॉरी, 720 में से 687 मार्क्स उस बच्चे के आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं बिल्कुल अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमर्स में कहना चाहूंगा, वो है कि ये बच्चा जो है फ्रेशर बच्चा है, जिसने यानी कि +1 +2 का अभी एग्जाम किया था और अभी इस परीक्षा में नीट की परीक्षा में जिसने कि 687 आउट ऑफ 720 मार्क्स जो है हासिल किया, और पूरे देश में 409 रैंक और प्रदेश में पहला स्थान जो है उसने प्राप्त किया है। इसी तरह से इसी क्रम में हमारे जो बच्चे 600 नंबर से ऊपर आउट ऑफ 720 600 से ऊपर जो बच्चा आया है वो है 14 बच्चे हमारे 600 से ऊपर है। अभी हमारे रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, बिकॉज रात को 11 बजे रिजल्ट आया था और तब से हमारी टीम जो है लगी हुई है कंपाइलेशन के लिए, तो अभी और भी रिजल्ट आ रहे हैं, बट 600 से ऊपर जो है हमारे 14 बच्चों का जो है स्थान मिला है। और इसी तरह से 500 से ऊपर जो बच्चा आया है, 500 अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं उन बच्चों का संख्या है 85, और 550 से ऊपर जो है हमारे 60 बच्चे जो हैं 550 से ऊपर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे लगभग हमारा जो मेडिकल कॉलेज में बच्चा हमारे इस संस्था से जाएगा उसका नंबर रहेगा 130 से 150, 130 से 150 तक हमारे बच्चे जो हैं वो इस रूप में इस उपलक्ष्य में डिटेल में बात करने को मैं योगेंद्र मीना जी को कहूंगा, लेकिन एक दो बातें मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। नंबर 1 रिजल्ट्स, दूसरे हमारे इसी के रिलेटेड हम जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हम एक स्थायी अभियान भी चलाना चाहेंगे जो संडे को रखेंगे, और सैटरडे को हमारा जो है मुख्य समारोह जो हम एकेडमी में करने जा रहे हैं, जहाँ की जितने भी बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेज में आज दिन तक निकले हैं, यानी कि जी में भी इस बार का जो जी का रिजल्ट है उसमें भी हिमाचल की जो टॉपर है वानी पराशर वो हमारी संस्था से ही पढ़ी हुई है। तो ये जो क्रम है इसी तरह से हम ये रिजल्ट का सारा से बाकी तो डिटेल में तो मिस्टर योगेंद्र जी बताएंगे, लेकिन मेन बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा,
और बच्चों के माध्यम से भी, अपनी फैकल्टी के माध्यम से भी, एकेडमी के माध्यम से ये रिजल्ट तभी संभव हुआ है। मेहनत, बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, और एक हम प्रोग्राम करते हैं आईपीएल के फॉर्म में। जैसे आईपीएल चलता है, इंडियन प्रीमियर लीग, यहाँ पे क्रिकेट पॉपुलर होगा, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर होगा, इसी तरह से हमने एस्पायर प्रीमियर लीग चलाते हैं, जो हमें के मार्च के मंथ में हम शुरू कर देते हैं, और दिन फुल टेस्ट होता है, जैसा कि वो नीट में टेस्ट होता है, और वो बच्चों को रिहर्सल होती रहे, यानी कि वो टोटली प्रिपेयर होते रहते हैं, उनको प्राइजेस भी दिए जाते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी, डिटेल्स जानकारी हमारे बच्चे भी देंगे। बट ऑल द सेम, इस टाइम पे मेरे साथ है मिस्टर योगेंद्र मीना, who himself is IITian from Bombay, and his ambition, his job, इनका तो दिन रात सपना एक ही होता है, और वो सपना होता है इनका कि पढ़ाई, फिजिक्स, या बच्चों को कोई भी जरूरत है, किसी भी तरह की जरूरत है, ही इज ऑलवेज फुलफिलिंग। ये प्रदेश के लिए मैं आपको बड़े नाज से कहता हूँ, बेशक कोटा से आए हैं, लेकिन प्रदेश के लिए पूरे तन मन धन से समर्पित है। ही इज डूइंग ऑल द टाइम जॉब फॉर आवर दिस हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगली आवाज रहेगी मिस्टर योगेंद्र मीना की, प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जितने भी हमारे मीडिया के जितने जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, और प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं, सबका मैं स्वागत करूंगा। जो आज हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं, अभी रिसेंटली कल रात को 11 o'clock रिजल्ट आया था, और जो बच्चे हैं एस्पायर के, उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशन बोलूंगा मैं। सारे जो हमारी एस्पायर फैमिली के जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ है, बाकी जितने भी जो बच्चे अभी जिनका एस्पिरेशन है, जो पढ़ रहे हैं, उन सबको मैं बधाइयां दूंगा। और हम सब प्राउड, यहाँ पे एक प्राउड मोमेंट एक जनरेट हुआ, जो कि बच्चे ने नॉट ओनली स्टेट टॉपर रहा, स्टेट टॉपर तो एक, चलो एक टॉपर एक बच्चा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, उन सबको मैं बधाइयां दूंगा, सबको कांग्रेचुलेशन। और इस पूरे परिक्रम में जो भी हमने सारा किया पूरे साल, कैसे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट सारे फैकल्टीज का जो साथ रहा उनको थैंक्स भी और कांग्रेचुलेशन भी। सेकंड जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग जैसे डे आफ्टर टुमारो सैटरडे को फंक्शन करेंगे, तो सारी हमारे जो मीडिया के भाई बहनें हैं, उनको मैं सबको आमंत्रण देता हूं कि वहां पे हमारे सेंटर पे आए, वहां पे हम फंक्शन करेंगे, बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे, तो बच्चों से भी, सारे बच्चों से बात हो पाएगी। ये सब क्यों, ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, ये इसका एक ही रीजन होता है। जैसे जब हम लोग आए थे, जब शिमला आए थे, तो एक चीज है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको क्या मैसेज मिलना चाहिए। ये जो फंक्शन है, बच्चे हैं, इनके थॉट प्रोसेस, जो फ्यूचर जनरेशन है, जैसे इसमें से काफी बच्चे हैं जिनका ये मानना है, काफी बच्चे, मतलब आप जब बात करोगे बच्चों से इंटरव्यू, तो बताएंगे कि बच्चा 15 डेज पहले, जो एग्जाम होने के 15 दिन पहले तक मैक्सिमम बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं था। उनको लगता था कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कोई रो रहा होता है, कोई स्ट्रेस में होता है, बात करता है कि सर कैसा आएगा, क्या होगा, बट अल्टीमेटली उन्होंने कर दिखाया, बहुत अच्छी रैंक्स भी उन्होंने ग्रैब की। तो उस पूरी थॉट प्रोसेस के पीछे क्या चलता है, बच्चा कैसे सोचता है, उसको कैसे टीचर संभालते हैं, वो बच्चों से भी आप बात कर पाएंगे। बट जो मेरे मेन पॉइंट है कि कैसे ये रिजल्ट आते हैं, क्या होते हैं, तो देखो इंस्टीट्यूट एक क्रेडिट ले जाता होगा, टीचर्स हम क्रेडिट ले जाते होंगे कि हाँ टीचर्स अच्छा पढ़ा है, बच्चे का बहुत मेहनत होता है। टीचर्स का हमारा जो मेन हाथ होता है, वो मैं 3 पॉइंट्स बोलूंगा। एक तो होगा उसका इमोशनल क्वेश्चन, मेंटली बच्चा कितना स्ट्रांग रहे, बहुत जरूरी है। जैसे हमारे सर हैं अली सर, वो भी शेयर कर रहे थे एक बात कि बच्ची जो है, उनकी बच्ची ने 640 स्कोर किया है, जो एस्पायर एकेडमी में ही पढ़ती थी। तो वो एक चीज शेयर कर रहे थे कि बच्ची थोड़ी स्ट्रेस में आ गई कि नहीं मेरा होगा कि नहीं पापा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तो सारे टीचर्स का बच्चों को काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम मोटिवेट करना कि नहीं बेटा हो जाएगा, ऐसा नहीं, जब तुम्हारे सीनियर्स ने किया है, उनका लेवल ये था, तुम्हारा लेवल इतना है, तो तुम भी कर पाओगे। सेकंड स्ट्रैटेजी, क्योंकि करना तो मैंने बच्चे ने मेहनत ही करना है, वो मेहनत करे, उसकी मेहनत को हम कैसे फ्रूटफुल कर सकते हैं, उसके लिए पहला तो उसका काउंसलिंग। सेकंड स्ट्रैटेजी कि किस टाइम पे बच्चे को सिलेबस करवाना है, किस टाइम पे आपको उसका
पार्ट्स में रिवीजन करवाना है, किस टाइम पे फुल सिलेबस टेस्ट। जैसे सर ने एक चीज शेयर की थी, एपीएल, एस्पायर प्रीमियर लीग। वो क्या होता है कि आईपीएल की तरह पे हम लोग एक कंपटीशन करवाते हैं जिसमें बच्चा क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेलता है, वो टेस्ट सीरीज देखता है, वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए हमने उनको एपीएल की तरह पे टीम्स बनाना, फैकल्टीज को इन्वॉल्व करना, सब लोगों ने काउंसलिंग करना, बच्चों को पुश करना, क्योंकि अल्टीमेटली इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी। किसी बच्चे के जैसे जो बच्चा टॉप आया है अभी 687, वो पूरे साल टॉप रहा है ऐसा नहीं है, बट लास्ट में किसने अपने मेंटलनेस को स्ट्रांग रखा है, मेंटली कितना स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग सब अपनी जगह पे फॉल हुए हैं। तो ये सेकंड चीज है कि प्रॉपर स्ट्रेटजी रखना। और थर्ड ये है कि बच्चों के साथ में जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो रहना। ये तीन ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है कि किसी को भी, कोई भी बच्चा है अपने जितने भी किसी भी एकेडमी में पढ़ रहे हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, टीचर्स के साथ में आपकी बॉन्डिंग होना बड़ा जरूरी है। अगर आप प्रोफेशनल हो, टीचर्स अगर प्रोफेशनल बच्चों के साथ, तो नहीं हो सकता। ये प्रोफेशनल क्या होता है कि अगर बच्चा को डाउट पूछने आ रहा है तो उसको बोलो पहले अपॉइंटमेंट ले। ऐसा नहीं, बच्चा डाउट पूछ रहा है तो जहां पे भी खाना खा रहा हो तो डाउट ले रहे हो, आप कहीं बैठे हो तो डाउट ले रहे हो, आप कहीं इंगेज हो तो डाउट ले रहे हो, मतलब सारी चीजें क्लियर होना बड़ा जरूरी है। तो ये हम लोग अभी तक कर पा रहे हैं और थैंकफुली बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखो रिजल्ट जैसे हम बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि अच्छा रिजल्ट है उनका, बट हमारा रिजल्ट क्यों अच्छा है? परसेंटेज रिजल्ट, कि जितना बच्चा पढ़ रहा है उसमें कितना निकल के आ रहा है। जैसे कोई भी एकेडमी होता है, बहुत बच्चा पढ़ता है, अपने पास में लिमिटेड बच्चा होता है, तो लिमिटेड बच्चा में से जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं कि 130 टू 150 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज। जैसे अगर जनरल कैटेगरी से हम लोग सोचे कि वो अराउंड 85 के आसपास हमारा सिलेक्शन होगा, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द बच्चे हैं वो अदर कैटेगरीज, ईडब्ल्यूएस हो गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, और फ्रीडम फाइटर, सिंगल गर्ल चाइल्ड, इन सब कैटेगरी से मिला के हमें जो एक्सपेक्टेशन है वो 130 से 150 की, 130 प्लस वी आर मतलब कॉन्फिडेंट कि 130 प्लस सिलेक्शन होगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बहुत बड़ा अचीवमेंट कैसे हुआ, यही एक चीज है कि स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करूंगा कि जैसे कोई भी बच्चा कोटा जाता है या चंडीगढ़ जाता है, वो अपने आप को कंपेयर करता है चंडीगढ़ के बच्चे से या हरियाणा के बच्चे से या फिर पंजाब के बच्चे से। वहां कट ऑफ अलग होता है, तो हर बच्चे का कैलिबर होता है क्योंकि उसने स्टार्टिंग में कैसे किया है, तो उस कैलिबर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको लिफ्ट कर पा रहे हैं। इसलिए भी है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो गॉड गिफ्टेड था जी, ये ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किसी भी जिस टॉपर से बात करोगे तो उसको भी नहीं पता था कि उतना स्कोर कर पाएगा, हाँ उसको पता था कि अच्छा स्कोर कर पाएगा। क्यों? कॉन्फिडेंट हो गया था, टेस्ट दे दे के, प्रैक्टिस कर करके। तो ये एक चीज है कि हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। किसी बच्चे का कैलिबर है कि उसको 500 स्कोर कर सकता है, तो हम उसको 520 530 बनाओ। ऐसे नहीं कि उसको 600 का या 700 का, 720 में से है ना। एक तो है कि डॉक्टर हर कोई तो फर्स्ट रैंक आ नहीं सकता, तो आपको है कि बच्चे का क्वालिफाई करवाना है, तो आप उसको फर्स्ट रैंक ला रहे हो। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं करने के कैपेबल है तो उसको आपको उस तरीके से प्रिपेयर करवाना होता है। तो आई थिंक ये मैंने सारा कुछ शेयर किया है। थैंक यू। मैं अपने जो मैनेजर हैं मिस्टर सुरेंद्र सिमटा, उनसे कहूंगा कि अपने ब्रीफली कुछ बातें जो एकेडमी के बारे में कैसे मैनेज किया और कैसे हमारा जो है स्टेट टॉपर रहा और बाकी जो सक्सेस स्टोरी जो है ब्रीफली प्लीज। So first of all, I would like to congratulate all the students, those who have given really outstanding performance in the NEET 2022, and उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारक के बाद, और एस्पायर की पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक की। सो काफ़ी सारी चीज़ें सर लोगों ने एक्सप्लेन कर दी है, बट कुछ इनिशिएटिव्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो एस्पायर एकेडमी में कंटिन्यूसली जो है बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर के इम्प्रूवमेंट के लिए हम लेते रहते हैं। जैसे एपीएल का एक एग्जांपल दिया है सर ने, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं जहाँ पे बच्चों की जो है केयर की जाती है, जहाँ पे बच्चों का छोटी छोटी चीजों को लेकर के ध्यान रखा जाता है, सो दैट उनकी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव की जाए। उसमें से जिस तरह से चीजें बच्चा कॉन्टिन्यूसली टेस्ट दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, बच्चा बीच में इमोशनली थोड़ा सा डाउन हो रहा है। जनरली क्या होता है कि कई बार बच्चों के जो है वी टेस्ट में स्कोर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जहां पे बच्चों को जो है थोड़ा सा लिफ्ट की जरूरत होती है, थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इस तरह का सपोर्ट जो है बच्चों को यहाँ से मिल पाता है।
एंड इसके अलावा कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं जो हम कंटिन्यूसली लेते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक इनिशिएटिव लिया है दैट इज बेसिकली अंडर आवर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, दैट इज बेसिकली सुपर 20। सुपर 20 हमने रिसेंटली अभी 10 जुलाई को लॉन्च किया था, जिसमें जो है हिमाचल प्रदेश के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है श्री सुरेश भारद्वाज जी आए थे और उन्होंने लॉन्च किया था। इस मुहिम के तहत जो है हम पूरे हिमाचल में से 20 ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स निकालेंगे जो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा आगे करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है और आगे जाके बहुत अच्छा पढ़ाई की बेस पे नहीं कर पाते हैं। तो इस मुहिम के तहत जो है हमने ब्रेन ऑफ हिमाचल के तहत इन बच्चों का एक हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बेस पे इनकी स्क्रीनिंग करेंगे, 3 फेज के टेस्ट होंगे इसमें, जो फाइनली सुपर 20 स्टूडेंट्स निकलेंगे। ये बेसिकली क्लास +2 के लिए है, क्लास +2 में जो बच्चे अभी है, और ये जनरली मतलब थोड़े से रिमोट एरिया, थोड़े से गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे जो है बच्चों को इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती, वहां से बच्चे हम निकालेंगे। एंड देन उन बच्चों को जो है इस मुहिम के तहत जो है 1 साल के लिए हमारी तरफ से फ्री कोचिंग, फ्री एकोमोडेशन, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी, सारा सब कुछ जो है फ्री रहेगा। एंड इसमें ओवरऑल जो है आप एक्सपेंस का जो एग्जम्पशन है दैट इज 35 to 40 लाख के बीच में 20 बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 साल का खर्चा आएगा। दैट विल बी borne by Aspire Academy। सो दिस इज आवर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर द सोशल कॉज और फॉर द नोबल कॉज जो हमने इस बार लिया है, और इस तरह से चीजें आगे भी डेफिनेटली हम करते जाएंगे और भी बहुत अच्छी रिजल्ट्स नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत से रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज फ्रॉम माय साइड। और इसके अलावा कोई और मीडिया लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू एड्रेस देम आल्सो। I have with me the stars of today standing on our back, and one of them is the topper, and the rest of meritorious students are right before us. And in case you have any question from Meena, Yogendra Meena ji or Surinder, or from this you want to have some interaction with the students directly, we can initiate that, or any question for that matter from the press side, you are welcome to ask, please. जो ये मेरिटोरियस बच्चों के लिए आपने एग्जाम बताया, ये कब आप करवाएंगे? ये जो एग्जाम है ये भी 25th, इसका जो फर्स्ट फेज है, मतलब पहले जो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे मैं मीडिया के सारे जो पर्सन्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किस इनिशिएटिव को हम बढ़ाएं। हमें जो प्रॉब्लम आ रही है अभी वो ये है कि हम हिमाचल के डिफरेंट लोकेशन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन है डिफिकल्ट टेरेन। हम कोशिश कर रहे हैं हर गवर्नमेंट स्कूल में, हर वो स्कूल में जहाँ पे बच्चे हैं उनको कांटेक्ट करने की, बट ये है कि हमने इनिशिएटिव लिया कि 20 बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। फ्री मतलब कुछ नहीं लेंगे, ना रहना, ना खाना, ना पढ़ाई का। तो आप लोग भी हेल्प कर सकते हो, एक मैसेज हम लोग आगे तक जाए। इन बच्चों का जो एग्जाम होगा वो 25 सितंबर को अभी होगा। फर्स्ट एग्जाम 21 सितंबर को होगा, सेकेंड एग्जाम 2 अक्टूबर को होगा, और इसके मल्टीपल फेजेस आएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हाँ जो जेन्युइन बच्चा है, ये इनिशिएटिव लेने का जो मेन रीजन है, मैं आपको अभी बता दूं कि क्या होता है। एस्पायर में आता है बच्चा और बच्चा फ्री में पढ़ता है। वो क्या होता है, वो बच्चा फ्री में कैसे पढ़ता है, जैसे कोई टीचर, और मैं ये फ्रैंकली बता रहा हूँ, मतलब आई एम प्राउड कि मैं एक टीचर हूँ। टीचर फर्टिलिटी जितनी भी है हिमाचल में, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, उनके स्कूल में कोई ना कोई बच्चा होता है जिसको हम फ्री में ट्यूशन देते हैं, और वो रहना और खाना बहुत सारे टीचर्स खुद अफोर्ड करते हैं, खुद उसका पे करते हैं। तो उसी चीज से इंस्पायर होकर हम लोगों ने ये किया है, क्योंकि काफी टीचर्स बोलते हैं कि नहीं सर हमारे यहाँ से ये बच्चे, वो अपने बच्चों की पूरी फी देंगे, बट जो बच्चा उनके स्कूल में अच्छा होगा बट वो इकोनॉमिकली वीक होगा, उसका वो खुद अफोर्ड करते हैं। ट्यूशन फी हम अफोर्ड करते हैं। तो अब हमने सोचा कि हम एक ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं जिससे सारे बच्चों के साथ पहुंच जाए। तो हम ये फेजेस में करवाते रहेंगे एग्जाम। इसका जो फर्स्ट फेज है वो 25 सितंबर को है, सेकंड अक्टूबर को, और बाद में चलता रहेगा। तो कोई भी बच्चा है जो इस मैसेज को सुन रहा हो, वो कभी भी एस्पायर के ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करे और हम उसका एग्जाम लेंगे। फीस भी रखी गई इसमें? कोई फीस? इसका कोई फी नहीं है, इसका कोई फी नहीं है एग्जाम देने का। जो ब्रेन ऑफ हिमाचल, एक हमारा एग्जाम होता है ब्रेन ऑफ हिमाचल, उसमें प्राइजेस वगैरह बांटते हैं हम लोग, वो सारे बच्चों के लिए, उसमें फी है, बट इसमें कोई फी नहीं है। सुपर 20 के लिए कोई फी हम चार्ज नहीं करेंगे। बच्चा आए, एग्जाम दे, उसको क्वालिफाई करे, और फिर हम वेलकम करेंगे।
It's an exclusive free boarding, free lodging, everything free from the Aspire Academy side. ये जो बच्चे हैं जी जिन्होंने टॉप किया है, जो पास हुए हैं, हाँ ये कब से आपके पास कोचिंग ले रहे थे? क्योंकि मैं कहीं सुबह बैठा था तो आपके संस्थान से फोन आ रहा था कि अपना फोटो भेजिए, वो आपके जो एस्पायर में पढ़ी ही नहीं लड़की। तो क्या इस तरह से भी आप लोगों को भरवा रहे हैं कि हमारे अपने इसको करने के लिए? करेक्ट सर। एक जैसे मैं अगर आपको बोलूं, ये जितने भी बच्चे हैं जैसे टॉपर है वो एस्पायर में 2 साल से नहीं है, 9th क्लास से, 9, 10, 11, 12 से। जो बाकी भी बच्चे हैं हम ऐसा कोई रिजल्ट नहीं देते। हाँ, जो लास्ट 1 ईयर में अपने पास नहीं पढ़ा हो, जैसे मैं आपको बता दूं, अब हो सकता है आपको क्या इन्फॉर्मेशन है कुछ भी, बट यहाँ पे जैसे कोई तो पेरेंट है अपने पास में 2 साल बच्चा कोई पढ़ा +1 और +2, उसके आ रहा है स्कोर, उसके पेरेंट बोले हमारे बच्चे का फोटो आना ही चाहिए। मैंने खुद मना किया कि लास्ट ईयर वो बच्चा हमारे पास नहीं पढ़ा है तो हम रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों? इससे वो जिस एकेडमी में बच्चा लास्ट ईयर पढ़ा है उसके टीचर्स डिमोटिवेट होंगे, उन्होंने उसको पढ़ाया है। तो ऐसा हम बिल्कुल काम नहीं करते कि हाँ कभी 1 महीने कोई बच्चा आया है +1 में आ गया या 4 साल पहले आ गया उसका रिजल्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बच्चा हमारे पास या तो टेस्ट सीरीज लास्ट पूरे ईयर में टेस्ट सीरीज उसने ज्वाइन की होगी या वो क्रैश कोर्स आया हो गया फुल ईयर प्रोग्राम, तभी उसका हम लोग रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी से कोई सर मेरा सवाल ये है कि आप जो फी लेते हैं स्टूडेंट से जब एंट्री करता है, एक तो फी बहुत ज्यादा है 85,000। करेक्ट सर, 85 नहीं 1,50,000। चलो अब और ज्यादा बढ़ जब मैं कभी गया था तो इतनी थी। दूसरी बात ये है कि आप लोग जो फी स्ट्रक्चर है जो पहले स्टार्टिंग में आपने ले गए 50% या जितनी भी लेते हैं, उसके बाद सेकंड मंथ में ही आप पूरी फी ले लेंगे। ये इस तरह से मतलब बच्चे भी और पेरेंट्स भी कई बार वो करते हैं कि इस तरह से आप लोग एक तरह से वो इकोनॉमिकली ड्रॉप ओके सर, ऐसा तो नहीं है। देखो हर चीज का एक सिस्टम है, आपको शायद से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है बच्चे के साथ था उसमें ऐसा है कि जैसे फर्स्ट टाइम पे अगर ले रहे हैं तो उसका टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, वो आप मतलब बच्चों से बात करोगे तो बेटर रहेगा। बच्चे के साथ वो पता नहीं है, सेकंड मंथ में पूरी फी दे। सेकंड मंथ में ऐसा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है। देखो फी के रिगार्डिंग मैं आपको फी के रिगार्डिंग हमारी फी बहुत हाई है और उसका रीजन है हम वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट। फैकल्टीज आप देखो किसी भी एकेडमी का जो हाईएस्ट सैलरी जिसकी होगी हमारी एकेडमी की वहां से लोएस्ट सैलरी स्टार्ट होती है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी आर चार्जिंग 1,50,000 फॉर 1 ईयर। वो एक हमारी बेस फी है, बट उस पर स्कॉलरशिप हम देते हैं। बट हम इतनी फी क्यों चार्ज करते हैं? सारे फैकल्टीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया से हैं। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि सब चार्ज तो होगा, तो उसमें नहीं। अब उसमें कब हम फी लेते हैं, कब हम फुल इंस्टॉलमेंट लेते हैं, वो हमारी कंडीशंस है। दैट इज अप टू यू कि आपने कब अपने बच्चों को मेरिटोरियस भी कह रहे हैं आप फाइनेंशियली। हाँ, वो अलग है सर। जो हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के थ्रू 20 बच्चों को जो हम फ्री पढ़ा रहे हैं उनसे हम कुछ नहीं लेते। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी बच्चे फ्री में पढ़ते हैं उनसे भी हम कोई फी नहीं लेते। वो हमारा खुद का अपना वो है जो भी हम लोग ने पूरा अपना परफॉर्मा बनाया हुआ है। नहीं सर, आप मेरिटोरियस भी कह रहे हैं, स्कूल से जो आएगा बच्चा साथ में आप मेरिटोरियस का ये है कि जो अब स्कीम हमने शुरू किया है मेरिटोरियस वाला, उसमें हम फ्री बोर्डिंग फ्री लॉजिंग देंगे, सब कुछ फ्री देंगे। और वो स्कीम अभी लॉन्च किया है हमने। लेकिन उससे पहले भी जो बच्चों का अगर अच्छा स्कोर रहता था उसको हम फी कंसेशन देते हैं। इट्स नॉट कि भी टोटल 1,50,000 ही लेते हैं, वो फ्रॉम ए नॉर्मल स्टूडेंट। अगर किसी का नीट में स्कोर अच्छा आ रहा है, वी correspondingly reduced in proportion to the score which he has achieved in the previous NEET. Otherwise ऐसा नहीं है कि भी हम जो अगर कोई ऐसा है तो प्लीज वी आर देयर, you can talk to me, you can talk to योगेंद्र मीना, we will certainly help. आपके माध्यम से मैं इस माध्यम से भी ये कह रहा हूँ एज एन एडवाइजर, आपका भी कोई बच्चा ये अगर कोई जान पहचान वाला है जो who cannot afford, please do approach to us. हमें सिर्फ पता चलना चाहिए, will provide free everything. मीना जी आपसे सवाल है, सबसे पहले बधाई आपको पूरे स्टेट का टॉपर है, शिमला की अकेडमी से है, बहुत बड़ी बात है। जितने 130 प्लस बोल रहे हैं आपकी जो आपके लग रहा है कि हो जाएगा, इसमें गवर्नमेंट स्कूल से कितने बच्चे होंगे अप्रोक्सीमेटली, कोई आपका साथ? सर देखो अगर मैं आपको इंस्टीट्यूट का नाम बोलूं, मतलब इंस्टीट्यूट में जो बच्चे होते हैं
तो अपने पास रेशियो 50-50 होता है, मतलब 50% बच्चे जो होंगे वो गवर्नमेंट स्कूल से होंगे, 50% प्राइवेट स्कूल से होंगे। बट एग्जैक्टली कितना गवर्नमेंट स्कूल से होता है, कितना प्राइवेट स्कूल से होता है, ये अभी इस टाइम पे तो नहीं बता पाएंगे हम। आई थिंक मैं अगर आप फंक्शन में आओगे डे आफ्टर टुमारो तो आई विल गिव यू एग्जैक्ट फिगर। And moreover, here we have the students. You can ask them, you can talk to them. हाँ किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, ऐसा कोई विशेष ऐसा नहीं रहता है। But let me tell you one very important factor और common fact जिसका कोई आंसर नहीं है, वो ये बात है बिना एकेडमी के पढ़े बच्चा जो है आज की डेट में, आज के वातावरण में ना तो मेडिकल कॉलेज में ना इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पहुंच सकता। दिस इज व्हाट वी आल्सो अंडरस्टैंड बिकॉज इट नीड्स अ वेरी थॉरो स्टडी। इस बार का जो नीट का पेपर था, इट वाज सो डिफिकल्ट, इट नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट कैन नॉट डू दैट, सॉल्व दैट। सो हियर वी आर कमिंग as a missionary, you can say. We try to help, and moreover to sustain it we have to do certain things. Sustain भी तो करना, because यहाँ तो शिमला में तो accommodation इतना costly होता है, where and we are to provide accommodation to फिर वो condition के ना, फिर पीछे कोरोना वाला इतना cases थे, it was very difficult to manage, but still we managed. सर आपने कहा भी कि क्वालिटी एजुकेशन हम देते हैं और उसका चार्ज करते हैं, तो आपका क्या मानना है जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल है वहाँ क्वालिटी एजुकेशन की कमी है? नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन की। देखो मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, जिन बच्चों का रिजल्ट जो पीछे खड़े हुए हैं और ये एस्पायर से पढ़े, ये लास्ट एस्पायर में 1 साल से पढ़े, इससे पहले ये 8-10 साल किसी और स्कूल में पढ़े होंगे, कहीं पढ़े होंगे। तो रिजल्ट का क्रेडिट हो सकता है हम ले रहे हैं कि हमने उनको तराशा है, बट इसका क्रेडिट उन सारे टीचर्स को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबको जाता है, पेरेंट्स को जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम बता रहा था कि पेरेंट्स का क्रेडिट क्या होता है, कि जैसे हमारे सर ने उनकी बच्ची को समझा, तो ऐसा नहीं है, सब कैपेबल होते हैं, बट ये है कि ये किस डायरेक्शन में आपका टारगेट क्या है। जैसे अगर मान लो एस्पायर, कल को हम लोग हर चीज पुलिस की भी करवाने लग जाए, ये भी टारगेट एक विजन क्या